तो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट, so फर्स्ट वन इज एट इट्स एक्सियल पोजीशन। पहला हम लोग इसके एक्सियल पोजीशन पे देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, एंड इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था वैसे यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ये है ट्वाइस एल। लेकिन अच्छी बात ये है कि बच्चों पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें यहाँ पे कोई सा भी उसका ध्यान नहीं रखना है, मतलब डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना है। तो यहां से x डिस्टेंस पे, x सेपरेशन पे, सपोज मैंने एक पॉइंट को कंसीडर कर लिया x सेपरेशन पे, जहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, मान लो यहाँ पे, राइट, x सेपरेशन पे इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है, दिस पॉइंट P। तो बोलो पोटेंशियल क्या हो सर, यहाँ पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो V प्लस अगर देखोगे तो V प्लस कितना है बच्चों, V प्लस कितना हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये KQ डिवाइडेड बाई X माइनस L, है ना, ये भी L है और ये भी L है। और V प्लस कितना हो जाएगा, V माइनस कितना हो जाएगा, K माइनस Q डिवाइडेड बाई X प्लस L। बोलो ये सही लिखा है? पोटेंशियल लिख रहा हूं, सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी। बोलो दोनों सही लिखा है? यस सर। लिखा है ना? देखो बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, राइट। तो अब सुनो, यहाँ पे नेट पोटेंशियल अगर देखोगे V एक्सियल, है ना, तो V एक्सियल कितना हो जाएगा, ये तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली मैं V प्लस और प्लस V माइनस लिख सकता हूँ। माइनस का मतलब माइनस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस का मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल, यही होगा। अब मुझे बताओ, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, ट्वाइस एल इज लेस देन एक्स, ये तो पॉइंट गिवन होगा ही होगा। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, यहाँ देखो, तो V एक्सियल मिल गया हमें, यहाँ V एक्सियल दैट इज के क्यू को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेकर डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे x माइनस एल और x प्लस एल, राइट, यहाँ पे x प्लस एल और प्लस x माइनस एल, राइट, ये माइनस माइनस गेट्स कैंसिल आउट, यहाँ पे V एक्सियल हो गया। यहाँ पे देखो 2k ना 2k x, है ना, 2k x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होगा। क्यू सर, क्यू का गया सर, क्यों सर भी आपने आएगा, V माइनस, सर हाँ, आपने हाँ। V सर क्या आपने मैंने V कुछ माइनस गड़बड़ में तो नहीं किया? अच्छा सॉरी, सर आप, यहाँ पे माइनस आएगा, यस यस हाँ सर वही बच्चों माइनस आएगा, मुझे लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ये जहाँ पे है ना, ये L कैंसिल नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ये तो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस एल माइनस x प्लस एल, यही होगा। देखो तो अभी ठीक है? यस सर। हाँ सर अभी ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो, एक बार देख लो, एक बार चेक करो। तो ये x गेट्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना हो गया 2kql, राइट, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ L को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मतलब नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। तो VA कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे देखो k q इंटू ट्वाइस एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x इज ग्रेटर 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 ट्वाइस एल, राइट। तो बताओ एक्सियल पोजीशन पे कितना आया, k t डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर। सही लिखा ना? देखो तो, हाँ सर सही है। दिस इज इट। यही आया, हाँ, मेरा भी यही आया सर। समझ नहीं आया? आया सर आया, मेरा आया ना? यही आया। अच्छा यही आया, ओके। सो दिस इज kp बाई एक्स स्क्वायर, राइट।
तो दिस इज द पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। एक बार कैलकुलेशन देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, वैसे रिजल्ट यही है, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब अगर मैं इक्विटोरियल पोजीशन की बात करूं, एट इक्विटोरियल पोजीशन, सेकंड केस में है इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, एनीवन हैविंग एनी आइडिया? देखो इक्विटोरियल पोजीशन पे कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत सिंपल है, सबसे आसान इक्विटोरियल पोजीशन पे है। ये हमारा नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, राइट, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, एंड ये है हमारा, यहां से हमें फाइंड करना है इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। अब एक चीज सोचो बच्चों, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये l है और ये l है, राइट। तो मुझे बताओ v प्लस एट पॉइंट p कितना होगा, v प्लस के क्यू बाई r, एंड v माइनस कितना होगा, माइनस के क्यू बाई r। तो v नेट कितना हो जाएगा, क्योंकि कोई स्केलर क्वांटिटी, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। 0 मुझे बताओ v एट p या इक्विटोरियल पोजीशन, आप देखो इक्विटोरियल पोजीशन v प्लस प्लस v माइनस, ये हो जाएगा 0। तो ये बहुत सिंपल है, कोई भी इक्विटोरियल पोजीशन की अगर आप बात करें, पोटेंशियल की बात करें, वो क्या होगा, 0 होगा। तो लास्ट वन इज, ये आपको करना है थर्ड एट एनी जनरल पॉइंट, है ना, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट, इसको भी कंपोनेंट में ब्रेक कर आप कर सकते हो। सिंपली क्या हो जाएगा, देखो यहां देखो, मैं ये बता देता हूं, ये डाइपोल है हमारा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, और मैं चाहता हूं किसी जनरल पॉइंट पे, इस जनरल पॉइंट पे फाइंड करना, थीटा पे, पी पॉइंट पे। बोलो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं दो डायरेक्शन में, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। तो एक्सियल वाला ही तो रह जाएगा, इक्विटोरियल वाला तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको भी ब्रेक कर दो दो डायरेक्शन में, ये हो जाएगा इधर, x²। ये, एंड बच्चों दूसरा वाला अगर देखो तो ये इधर के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में p cos थीटा p sin थीटा, राइट, ये हो गया। दिस वन इज p cos थीटा, और ये वाला कितना है, p sin थीटा, p sin थीटा, दिस वाज p, दिस वाज p, राइट। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके वजह से आएगा, ओनली ड्यू टू एक्सियल, राइट। सर केपी cos थीटा बाय x² होगा क्या, कितना हो जाएगा, के पी cos थीटा बाय x² cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना, x स्क्वायर, x स्क्वायर, ठीक है, के पी cos थीटा बाई x स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट, है ना। ओके बच्चों, अच्छा ये हो जाएगा इसका रिजल्ट, सर क्या, दिस इज द रिजल्ट। एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट है No, बच्चों, sir. डाउट है तो आप पूछ सकते नो हो, सर। अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बच्चों
इसको आप एक ना एक वेक्टर फॉर्म में भी इस टाइप से भी लिख सकते हो। इस फॉर्म को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे देखो के पी है ना, ये तो x था ना, ये सेपरेशन हमारा x था, पहले x लिख दो यहाँ पे, ये x था यहाँ से यहाँ तक x था, x डिस्टेंस देखो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के पी एक्स इंटू इनफैक्ट के पी एक्स इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं पी एक्स कॉस थीटा, क्या मैं इसको के पी डॉट एक्स लिख सकता हूँ एंड डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, हालांकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट के, क्योंकि कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, तो हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। के पी एक्स है ना, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को डिवाइड कर दो, कॉस थीटा तो है ही, तो के पी एक्स ना पी एक्स कॉस थीटा मतलब पी डॉट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो ये भी एक रिजल्ट लिख सकते हो, अदरवाइज ये रिजल्ट है हमारा। तो पोटेंशियल आ गया बच्चों हर जगह का हमारे पास। तो बच्चों ये हमारा ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट हो जाएगा, मतलब चीजें हो जाएगी, उस पर क्वेश्चंस कर लेना है हमें, राइट। तो ये पोटेंशियल ध्यान रखना, क्योंकि पोटेंशियल से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। पोटेंशियल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो बच्चों यहाँ तक मैं आज स्टॉप कर देता हूँ, काफी सारी चीजें आज कवर की हमने, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कवर किया, पोटेंशियल कवर किया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और हाँ सर यहाँ पे इक्वेटोरियल पे 0 क्यों हुआ लास्ट वाले में, थोड़ा फिर से ये वाला बताइए। 0 कैसे हुआ, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। सर थर्ड वाले में जनरल पॉइंट उस पे, अच्छा जनरल पॉइंट पे, अच्छा जनरल पॉइंट पे 2 पॉइंट है ना, ये अगर वीपी आप लिखेंगे तो वीपी अगर लिखेंगे तो पी एक्सियल प्लस पी इक्विटोरियल है ना। पी एक्सियल कितना है हमारे पास, पी एक्सियल अगर लिखेंगे बच्चे तो यहाँ पे मिलेगा के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, और इक्विटोरियल 0 है, क्योंकि इक्विटोरियल तो हमने ऑलरेडी 0 फाइंड कर रखी है। यहाँ देखो इक्विटोरियल पोजीशन पे 0 होगा, इस पी साइन थीटा की वजह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 0 आएगा पोटेंशियल। ये जो मैंने रिजल्ट यूज किया, इस रिजल्ट को यूज किया यहाँ पे, तो फाइनली आपको क्या मिला, यहाँ से ये वाला आंसर मिला। गॉट इट? यस सर, यही बात समझ, ठीक है। हाँ सर। ओके तो ओके बच्चों, तो आज इतना ही काफी हमारे लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके देन, थैंक यू।